सचिन एक लड़का जिसे चोरी करने में बहुत ही मज़ा आता था। उसकी चोरी की आदत उसे इतनी लग चुकी थी कि बस वो हर समय कहीं ना कहीं से चोरी करने के प्लान ही बनाता रहता था। ना जाने उसे क्या मज़ा आता था। एक दिन सचिन को उसकी माँ ने चंबल के पास एक कस्बे में किसी काम से भेजा था। वहां उसे लगभग रात के 10 बज गए और बस स्टैंड काफी दूर था। रास्ता भी काफी सुनसान था। सचिन ने पैदल ही चलना शुरू कर दिया था। रास्ता तो उसे ज्यादा मालूम नहीं था, फिर भी वो चलता ही जा रहा था। ऐसे ही चलते चलते उसकी नजर रास्ते में आए एक मकान पर पड़ी जो काफी पुराना और बहुत ही बड़ी हवेली जैसा लग रहा था, लेकिन कोई था नहीं वहां शायद। तभी सचिन के दिमाग में एक नई योजना आई। अरे क्यों ना इस मकान के अंदर जाके देखते हैं। शायद घर में कोई है ही नहीं, लाइट्स भी बंद दिख रही हैं। आज तो अच्छा हाथ साफ करने का मौका है। ये सब सोच के सचिन ने मेन गेट को थोड़ा जोर लगा के खोलने की कोशिश करी और कोशिश करके वो गेट खुल गया, क्योंकि काफी पुराना सा था वो और ताला भी बहुत ही पुराना लग रहा था। सचिन घर के अंदर चला गया। घर में काफी अंधेरा था, बस एक 0 वाट का बल्ब जल रहा था। तभी सचिन ने अपनी टॉर्च जलाई जो अक्सर उसकी जेब में ही रहती थी। उसे जलाकर अंदर की तरफ बढ़ने लगा। घर की हालत देख लग रहा था कि काफी दिन से उसमें कोई आया ना हो और बहुत ही गंदा भी हो रहा था। उसने इधर उधर देखा तो बस हॉल ही था। उधर साइड से बहुत बड़ी सी सीढ़ियां ऊपर को जा रही थी, जिसमें वो आराम आराम से टॉर्च की रोशनी मारता हुआ चढ़ने लगा। सामने उसकी नजर एक कमरे की तरफ पड़ी तो उसकी दिमाग की घंटी बजी कि यहाँ तो जरूर ही कुछ ना कुछ मिल जाएगा। वो कमरे के अंदर जाकर इधर उधर देखने लगा। फिर उसकी नजर कमरे में रखे बेड पर गई और बेड पर देखते ही उसकी टॉर्च हाथ से गिर गई और वो थरथराते हुए कांपने लगा। आखिर ऐसा क्या देखा था जो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि उस बेड पर 3 लाशें पड़ी थी। 3 सड़ी हुई लाशें जो कि 3 औरतों की थी। ये देख सचिन चिल्लाता हुआ उल्टे पैर वहां से भागा। जैसे ही सचिन सीढ़ियां उतर कर नीचे आया तो उनमें से एक औरत नीचे हॉल में सोफे पर बैठी थी। ये देख सचिन के हाथ पैर फूलने लगे। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। भागते भागते सचिन घर के बाहर आ गया। उसका सांस बहुत ही ज्यादा फूल रहा था। जब वो घर से थोड़ा दूर आ गया तो थोड़ी रोशनी वाली जगह रुककर उसने सोचा कि ये लाशें ऐसे कैसे हैं। यहाँ जरूर किसी का मर्डर हुआ है। अगर खून हुआ है तो वो औरत कौन थी जो उस सोफे पर बैठी थी? हो सकता है कि शायद मेरा वहम था, वहां कोई औरत नहीं थी, ऊपर किसी का मर्डर ही हुआ होगा। ये सब सोच सचिन ने पुलिस को फोन कर दिया। उसने अपना नाम, पता, एड्रेस नहीं दिया क्योंकि आखिर वो चोर था। पुलिस तभी उस घर के बाहर पहुंच गई। घर के अंदर जाते ही उन लाशों को बाहर निकाला और तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने पर पुलिस को पता लगा कि इनकी मौत आज से 5-6 महीने पहले की हो रखी है। ये सुन पूरे एरिया में तहलका मच गया, क्योंकि आसपास के घर के लोगों को ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि वो लोग तो रोज ही उन तीनों औरतों को वहां देखा करते थे। क्योंकि कहानी कुछ इस प्रकार है कि
कि उस घर में पहले 4 लोग रहा करते थे, पति पत्नी और उनकी 2 बेटियां। लोगों ने बताया कि उनकी पत्नी दिमाग से कमजोर हो गई थी और कुछ अलग अलग हरकतें किया करती थी। कुछ समय पहले उसका पति उसे छोड़कर कहीं चला गया था और दोबारा कभी दिखाई भी नहीं दिया। लेकिन उनके जाने के बाद उस औरत की हरकतें और भी खराब हो गईं। वो अजीब से कपड़े पहनकर घर में घूमा करती और रोज एक थैला अपने साथ रखती और उसमें ना जाने क्या क्या सामान लेकर घूमती थी और घर के बरामदे में कोने में फेंक देती थी। और जब अंदर जा रही होती थी तो उस थैले से खून टपक रहा होता था। उसकी बेटियां भी अब ऐसी ही हो गई थी। वो तीनों लोगों को रोज नजर आती थी। वो तीनों ही अपनी कार में बैठती थी और बाहर मेन गेट तक कार चलाती थी। फिर कार पीछे होती थी और वो तीनों घर के अंदर चली जाती थी। वो कभी भी अपने घर के बाहर नहीं आई। उनकी ये हरकतें देख कोई उनसे बात भी नहीं करता था। पुलिस को जब ये पता लगा तो कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये कैसी मिस्ट्री है, ये कैसा केस है। आज भी इन्वेस्टिगेट हो रहा है ये, क्योंकि अगर मौत 6 महीने पहले हुई हो तो रोज उस घर में वो 3 औरत आसपास के लोगों को कैसे दिख रही थी। पुलिस ने उस घर को पूरी तरह सील कर दिया है। अभी कोई भी उस घर में नहीं जा सकता। इसका अगला भाग आपको जल्दी ही मिलेगा।